हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आपका फिर से स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल आईसीटी फिजिक्स बाई संगम वर्मा में। तो एक्चुअली हम वेक्टर पढ़ रहे थे। तो आज एक छोटा सा टॉपिक है पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपको सीधा कोऑर्डिनेट से, ठीक है ना, सीधा कोऑर्डिनेट से आपको वेक्टर बनाना सिखाएगा। दो कोऑर्डिनेट के बीच में वेक्टर कैसे डिस्प्लेसमेंट करते हैं वो आपको सिखाएगा, ठीक है ना। और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, एक दो क्वेश्चंस भी करेंगे। और एक मेंस में क्वेश्चन भी आया था, ठीक है ना, 2017 में आई थिंक आया था। तो वो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे, राइट। तो देखिए बेटा, ये क्वेश्चन क्या है, ओ सॉरी, पोजीशन वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है। तो देखिए सिंपल सा है, पोजीशन वेक्टर, है ना, पोजीशन वेक्टर। तो भैया देखो पोजीशन वेक्टर क्या है, स्टार्टिंग में समझो। देखिए पोजीशन वेक्टर हम कैसे लिखते हैं, अगर कोई कोऑर्डिनेट गिवन है, ठीक है ना। जैसे कि आप देखो बेटा, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, ये इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ मैं ए, और इसके कुछ कोऑर्डिनेट है लाइक 2,3, ठीक है, 2,3। अब ये है उसका ओरिजिन, आपको पता है ओरिजिन तो 0,0 होता ही है, राइट। तो इस वेक्टर को, यानी कि सॉरी, इस पोजीशन को हमें वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो एक क्या करेंगे, इसको देखिए, पोजीशन का मतलब है इसके, ये यहाँ पे है, यानी कि हम क्या बोलते हैं बेटा, इसका पोजीशन क्या है 3,2। तो इसके पोजीशन को वेक्टर के फॉर्म में लिखना, वेक्टर के फॉर्म में डिनोट करना ही पोजीशन वेक्टर कहलाता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे बेटा, देखिए ये हम उसको क्या करेंगे, ओरिजिन से मिलाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा बेटा, पोजीशन वेक्टर, ओके। और पोजीशन वेक्टर को लिखते कैसे हैं, देखिए ओ ए, राइट। तो ओ ए बेटा कितना हो जाएगा, 3i कैप, आपको पता है ये x है ये y है, तो 3i कैप टू j कैप, ठीक है ना। तो आपको वैसे भी पता था, ये देखिए, है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका कैसे चलता है बेटा, 3 लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स दिस इज 3 एंड थोड़ा बड़ा बनाते हैं, दिस इज 3 एंड दिस इज 2, है ना, दिस इज 3 एंड दिस इज 2। तो हमको पता भी, वैसे भी पता है कि एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में कैसे लिखा जाता है, कुछ इस तरीके से, समझ में आया। तो इसी को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर इज द वेक्टर फ्रॉम, मतलब एक पॉइंट है, ठीक है ना, वो कहाँ से बेटा लिया जा रहा है, ओरिजिन से, समझ में आया ना। ओरिजिन से उसका वेक्टर का देखते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। अब इसी में देख लो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। अब देखिए बेटा, एक कोई दूसरा वेक्टर है, ये हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। एक कोई दूसरा पॉइंट है, इसका नाम है आप कुछ भी ले लो, ये 3 था, ये 2 था, तो इसका नाम मैं ले लेता हूँ 5,1, ठीक है। तो इस वेक्टर को देखिए बेटा, ओ बी क्या हो जाएगा, यानी कि ये भी एक पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, 5i प्लस 1j, 1j का मतलब वैसा है खाली j, बताइए, वो एंड और ओ बी पता चल गया, दोनों पोजीशन वेक्टर। तो अब देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है दो पोजीशंस के बीच का वेक्टर, यानी कि देखिए ये एक पोजीशन है, ये एक पोजीशन है, तो इस वेक्टर को हम डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। आपने काइनेमेटिक्स में ये स्टडी भी किया होगा कि जो डिस्प्लेसमेंट आता है, आपने एक डिस्टेंस पढ़ते हो, डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हो, तो जो डिस्प्लेसमेंट आता है वो क्या होता है, नॉर्मली चेंज इन पोजीशन, समझ में आया। चेंज इन पोजीशन का मतलब अभी वो कहाँ पे है, लाइक x=2 पे है, थोड़े टाइम बाद वो x=-3 पे हो गया, तो चेंज इन पोजीशन देखते हैं, -3, -2, -5, समझ में आया, क्या समझे भाई, समझ में आया कुछ, ठीक है ना। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट। अब समझ में आया, पोजीशंस के बीच में जो वेक्टर डिनोट करेंगे उसी को बोलते हैं पोजीशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इसकी पोजीशन, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, सॉरी वो करेक्शन कर लेना, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, तो यहाँ से देखिए ए बी इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब ए बी की वैल्यू निकालेंगे कैसे, आपको पता है, आप चले जाइए वेक्टर लॉ एडिशन में, ठीक है ना। तो देखिए बेटा, यहाँ से क्या होगा, ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल्स टू ओ बी, तो मैं ए बी की वैल्यू निकालूंगा, ओ ए जाके उधर सब्ट्रैक्ट करेगा, क्या हो जाएगा, ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है।
अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप डायरेक्टली अगर आपको पोजीशंस गिवन है तो आप फाइनल माइनस इनिशियल कर दीजिए। मतलब जो भी वेक्टर को आप लिख रहे हैं, ए बी को लिख रहे हैं तो पहले बी एंड देन लास्ट में ए। ओके, बी का पोजीशन ये है और ए का पोजीशन ये है, तो आप यहाँ वेक्टर से भी मतलब सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और यहाँ पोजीशन को भी देख के सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो क्या करूँगा 5 - 3 आई कैप माइनस 1 - 2 जे कैप। ठीक है, तो देखिए बेटा ये कितना होगा 5 - 3 2 आई कैप, है ना। ये कितना हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस जे कैप। तो ए भी कुछ इस तरीके से आया। आई बात कुछ, ठीक है ना, कुछ दिमाग में घुसा, ठीक है। तो ये क्या है बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकाला जाएगा आपको पता है, सिंपल सा पोजीशन आप लिखिए, है ना। अगर पोजीशन वेक्टर पूछे तो डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर निकाल दीजिए, समझ में आया ना। पोजीशन वेक्टर बस सिंपल सा होता है कि ओरिजिन से उसकी वैल्यू देखते हैं, मतलब उसका वेक्टर कहाँ से देखते हैं, ओरिजिन से। हम देख रहे हैं ना 0,0 से। ओके, डिस्प्लेसमेंट होता है किसी दो पोजीशंस के बीच में आप डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो, वो वेक्टर हो जाता है। एक क्वेश्चन पढ़ रहे, छोटा सा क्वेश्चन है, IIT मेंस का क्वेश्चन है, आई थिंक 2017। हाँ, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। क्वेश्चन में बना के दिखाता हूँ आपको बेटा। हाँ, यहाँ से लिखता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, सिंपल है, देखिए। एक्स एक्सिस, सॉरी ये एक्स नहीं था, अभी मैं तीनों एक्सिस को ड्रॉ करता हूँ। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे कि नॉर्मली हम एक्स वाई जेड इस तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए वो क्या था बेटा, क्यूब गिवन था। क्यूब में 2 पॉइंट गिवन थे, बता लेते वो वेक्टर कैसा होगा, बस और कुछ नहीं था। देखिए क्यूब कैसे गिवन था बेटा, देखिए ये यहाँ पे हमने ला दी बात, आपको क्यूब दिख रहा है ना ये। ओके, एक तो ना रेड भी हो गए बीच में, तो इसको ना ब्लैक ही बना देता हूँ। ठीक है बेटा, तो आपका एक क्यूब दिख रहा है, तो इस क्यूब का नाम दे देते हैं कुछ भी। लाइक मैं इसका नाम देने जा रहा हूँ A B C, ये 0 तो होता ही है, फिर D E F G। ओके, तो इसमें सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा। देखिए ये जो एक सरफेस है आपका जो पीछे की तरफ दिख रहा है ना, ये आपको डब्बा से मानेंगे तो क्या है, ये वाला सरफेस। ओके, तो इस सरफेस का एक मिडिल पॉइंट है P N, और ये जो ABCO इसका एक मिड पॉइंट है Q। तो आपको सिंपल सा है PQ बताना था। क्या बताना था बेटा, PQ। ठीक है ना, तो आप ध्यान से देख रहे हैं ना कि ये क्या है बेटा, दो पोजीशंस के बीच का डिफरेंस, यानी दो पोजीशंस के बीच का वेक्टर पूछा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछा है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे, आप पोजीशन लिख दीजिए, वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, पोजीशन में कैसे लिखूंगा वो बस इंपॉर्टेंट था। देखिए बेटा, हाँ इसकी लेंथ A है बेटा, ये मैं लिख देता हूँ क्यूब ऑफ लेंथ A। कितना है, क्यूब ऑफ लेंथ A इक्वल लिखा हूँ मैं ऐसा, क्यूब ऑफ लेंथ इन। अब बेटा देखो, इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए आपको क्या मतलब कहाँ जाना पड़ेगा, दिस इज द इम्पोर्टेंट। ओके, तो जहाँ जहाँ आप मतलब जिस एक्सिस पे आप चलेंगे वो उसका पॉइंट हो जाएगा। देखिए बेटा, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, पहले तो एक्स एक्सिस पे मूव करेंगे। अब ये देखिए बेटा मिडिल पॉइंट है, तो सिंपल सा ये A/2 मूव करना पड़ेगा मुझे, है ना। फिर क्या करना पड़ेगा, देखिए ये Z डायरेक्शन है तो मुझे Z डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। और कितना मूव करना पड़ेगा, A/2, तभी जाके इस पॉइंट पे पहुँचेंगे। तो P पॉइंट में लिखता हूँ, क्या हो जाएगा, A मतलब एक्स एक्सिस तो A/2, वाई एक्सिस पे कुछ नहीं चलेंगे। समझ में आया बेटा, P पॉइंट आपको पता चला। Q पॉइंट देखिए बेटा क्या हो जाएगा, Q पॉइंट भी आप ऐसे नोट कीजिए, ये ABCO का मिड पॉइंट है। तो अब देखिए बेटा, पहले A/2 पॉइंट, A/2 चलिए किस पे, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, एंड फिर Z में मूव कर जाइए A/2, तो आप उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। सिंपल सा है ना, A/2। तो इसका पॉइंट बेटा क्या हो जाएगा, एक्स में कुछ नहीं चले,
ये हो गया। ठीक है, आपको पी क्यू निकालना है। ठीक है, तो भाई पी क्यू क्या होगा, पी से क्यू, क्यू से पी को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, क्यू से पी को सब्ट्रैक्ट कर दो इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। कैसे लिखेंगे, 0 माइनस ए बाई 2, है ना। उल्टा भी पूछ सकता है, अगर आपको क्यू पी पूछेगा तो आपको पी से क्यू को, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल आपको करना पड़ता है। ठीक है, प्लस देखिए बेटा ए बाई 2 माइनस 0, ठीक है, ए बाई 2 माइनस ए, ये तो 0 ही हो जाएगा, 0 के। ओके, तो देखिए बेटा कितना आ गया, माइनस ए बाई 2 आई कैप प्लस ए बाई 2 जे कैप। ठीक है, बात समझ में आया बेटा, समझ में आता है ना, ये 2 लिखा हुआ है एक्चुअली, थोड़ा सा पेन फिसल जाता है, ए बाई 2 एंड ए बाई 2। तो ये अब आपको बात समझ में आई, ठीक है ना, बहुत आसान क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन आते बेटा जे मीन्स में, क्या होता है ना, बहुत सारे क्वेश्चन आपको इजी भी मिलेंगे, ऐसा नहीं कि सारे हाई फाई मिलेंगे, है ना। एडवांस में होता है कि आप मान के चलिए मे भी एक आध कभी कभार ठीक है ना टपक गया बहुत इजी, लेकिन ऐसा नहीं, एडवांस में सारे के सारे टफ होंगे, बट मेज़ में आपको थोड़े से कभी कभी इजी मिल जाते हैं, है ना। तो ऐसा मत सोचिएगा कि ये इजी करा दिया तो मतलब ऐसे ही सारे क्वेश्चन होते हैं ठीक है, ऐसा नहीं होता है। हाँ, लेकिन हाँ ये है कि आप करेंगे, पढ़ेंगे तो मतलब एनालिसिस करेंगे, सीखेंगे, क्वेश्चन तो होने वाले हैं, हो जाएगी आप एकदम, ठीक है ना। तो आप समझ गए बेटा, ये होता थोड़ा सा पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में आपको बताना था, ताकि आप पोजीशन वेक्टर लिखना सीख जाए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना सीख जाए। डिस्प्लेसमेंट में बहुत काम आता है बेटा, बहुत, ठीक है, ये आप समझ गया। ओके, तो इसको रफ करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे बेटा प्रोडक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ प्रोडक्ट का मतलब एक ही चीज़ पढ़ा है। प्रोडक्ट मतलब 3 इंटू 2, 2 इंटू 3 लिखो, 3 इंटू 2 लिखो, इट डजंट मैटर, वो आने वाला है 6, ठीक है, लेकिन अभी आएगा ना 6, एक बार अगर 6 आए तो एक बार -6 आएगा। ओके, अगर 3 इंटू 2 6 हो रहा है तो 2 इंटू 3 कितना होगा, -6, मतलब ऐसा वेक्टर होता है, ठीक है ना। क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो पेशेंस का रखिएगा और प्रिपरेशन भी रखिएगा, मतलब प्रिपरेशन भी करते रहिएगा, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, ओके।